Today I have came up with the further topics of chapter 1 for class 12th. So till now we have covered up the theoretical aspect of the chapter, then the interest on capital, interest on drawings, right? Then profit and loss appropriation, and then how to prepare capital accounts when the capitals are fluctuating. So in this particular video I have came up with a new concept, that is manager's commission, and further we'll be continuing with the same topic. Then we'll be further adding the concept of preparing current account and capital account when there is a case of fixed capitals. So without wasting time, let's start the topic. So firstly we must be knowing about कि what is manager's commission. मैनेजर की कमीशन क्या होती है? मैनेजर की कमीशन हमें समझ आ रहा है कि मैनेजर को पे करने वाली होती है. मैनेजर जो भी अपना अपार्ट फ्रॉम सैलरी वट एवर ही टेक्स दैट इज कमीशन, तो उसकी कमीशन होनी जनरल मीनिंग है. बट अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़े तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारा एप्रोप्रिएशन का पार्ट है या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है. दैट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड्स कि मैनेजर की जो कमीशन है वो मैनेजर इज द थर्ड पार्टी, वो एक पार्टनर नहीं है. और जब एक पार्टनर की कमीशन नहीं है तो वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कंडीशन नहीं लगाते हैं. इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा और हम इसे रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? विल बी रिकॉर्डिंग इट आउट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और अगर हम ये समझ रहे हैं कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वी आर एबल टू ग्रैब दैट कि वाई बी रिकॉर्डेड इन दैट अकाउंट ओनली, तो ये बात भी हमें क्लियर है कि सपोज अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो हम उसमें से मैनेजर की कमीशन को पहले कट ऑफ करेंगे, देन हमारे पास नेट प्रॉफिट अगेन आएगा. तो इट इज अ जस्ट रॉ फॉर्म और आउटलाइन ऑफ द कंसेप्ट. लेट्स स्टडी इन डेप्थ. सो जो मैनेजर की कमीशन होती है ना वो हमेशा नेट प्रॉफिट्स पे लगती है. नेट प्रॉफिट जो भी फॉर्म के आते हैं सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को लेस करके, वो हमें पता है क्या चीज़ होती है. तो अब मैनेजर की कमीशन जो है वो देयर आर टू केसेस टू अप्लाई दिस कमीशन. द वेरी फर्स्ट इज ऑन द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. जब हमने उन प्रॉफिट्स पे लगाएंगे बिफोर चार्जिंग का केस आएगा. सपोज हमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, देन वी हैव बीन गिवन राइट कि 10% जो है मैनेजर की कमीशन लगनी है बिफोर चार्जिंग के केस में. बिफोर चार्जिंग में हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल रहेगा. विल जस्ट कैलकुलेट द 10% एंड देयर ऑफ 10,000 वुड बी द कमीशन, मैनेजर्स कमीशन. लेकिन अगर हम सेम केस आफ्टर में लगा दें, हम सेम बात बोले कि प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज, वी हैव टू चार्ज द कमीशन 10% ऑन दीज प्रॉफिट्स, बट द केस इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो देयर कम्स अ लिटिल बिट चेंज. हम 1 लाख का 10% तो निकालेंगे लेकिन यहाँ पे 100 नहीं रखेंगे. इट वुड बी 100 प्लस जो भी हमारे पास रेट गिवन होगा, जो भी रेट गिवन होगा वो आएगा. तो दैट्स क्वाइट सिंपल. इस केस से तो हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम इन्हें कैलकुलेट करने बैठे हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. लेकिन हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो कैसे करेंगे या फर्दर इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हमें क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन. यहाँ पे 2 पार्टनर्स गिवन है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो गिवन, सैलरी भी बताई हुई है कि बी को कितनी सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट. अब यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट है जो हमें एक्चुअल में समझना है वो है प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू दिस. A provision of 5% of profit is to be made for commission to managers. पॉइंट टू बी नोटेड लाइक कि हमने पूरा क्वेश्चन स्टडी किया लेकिन हमें कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं है कि मैनेजर की कमीशन देनी है, दैट इज स्पेसिफाइड. लेकिन ये नहीं स्पेसिफाइड है कि ये कमीशन देनी कैसे. अभी हमने डिस्कस किया बिफोर देनी है या आफ्टर देनी है. तो ये एक टिप है कि वील एज्यूम इट बिफोर के केस में. हम इसे बिफोर में एज्यूम करेंगे, आफ्टर हम तभी लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. सो नाउ अब हम इस क्वेश्चन को एक्चुअली 2 तरीकों से सॉल्व आउट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. सॉल्व करने का तो तरीका एक ही है. तो आप काफ़ी सारी बुक्स में सेम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे क्या किया होगा कि ये जो मैनेजर की कमीशन है
इसको चार्ज करने के लिए उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला होगा स्पेशली, जबकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया। तो आई वुड प्रेफर टू सेव योर टाइम। आप क्वेश्चन में अगर जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक यू विल नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू विल डायरेक्टली स्टार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कैलकुलेशन ही करनी है ताकि हम यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सही से ट्रांसफर कर सके। सो हम सिंपली उसको वर्किंग नोट में शो करेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, विल डायरेक्ट पोस्ट द थिंग्स इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नाउ लेट्स चेक आउट कि हम मैनेजर की कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कमीशन जो है वो प्रॉफिट पे कैलकुलेट होती है, तो हम पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट चेक करेंगे कितना है। इट हैज बीन गिवन कि देयर इज प्रॉफिट ऑफ 1,80,000, बट इसके साथ गिवन है कि ये जो प्रॉफिट है इट इज बिफोर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एप्रोप्रिएशन की टर्म है, बट इट इज आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बी की सैलरी भी तो एप्रोप्रिएशन में ही आएगी, तो हम इस सैलरी को आफ्टर चार्जिंग है, मतलब ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। इट मीन्स हमने हमारा प्रॉफिट उतने अमाउंट से रिड्यूस हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हमें वापस से अपना नेट प्रॉफिट चाहिए तो हम यहाँ पे जो बी की गिवन सैलरी है दैट इज 60,000 उसे एड ऑन कर देंगे, तो इट वुड बी 2,40,000। तो उसके बाद अब हमें बोला गया है कि हमें जो कमीशन चार्ज करनी है वो कमीशन हमें 5% पे चार्ज करनी है। तो हम अब नेट प्रॉफिट का 5% कैलकुलेट करेंगे। अब जो मैनेजर की कमीशन आई है इसका 5% निकाल के दैट इज 12,000। तो ये भी हमारा, ये मैनेजर की कमीशन है, इट मीन्स ये हमारा एक्सपेंस है। तो जो प्रॉफिट हमें यहाँ ट्रांसफर करना है अप्रोप्रिएशन में वो ये मैनेजर की कमीशन को लेस करके विल बी ट्रांसफरिंग। तो हम इसको पहले माइनस करते हैं ताकि हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें और उस नेट प्रॉफिट को देन विल बी पोस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड द टर्म्स। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसा सिंपल बनाते हैं, जैसे कि हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उसके अलावा हमें सैलरीज गिवन है तो हम सैलरीज पे आउट करेंगे, इन सबको शो करते हैं एंड देन विल बी प्रोसीडिंग टू फर्दर क्वेश्चन। सो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जितने भी आइटम्स मैंने नोट डाउन की हैं वो सारी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यू कैन चेक सम प्रीवियस वीडियोस एज वेल। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट द क्वेरी इन कमेंट बॉक्स और यू कैन ऑल्सो DM us on our Instagram. Link is in the description. You can check out from there. Now we are having some other question और इस क्वेश्चन में हम अपने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और जब हमारे दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, द वेरी फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड द नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट। लेट्स क्विकली स्कैन आउट द क्वेश्चन। दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो गिवन है, कैपिटल्स गिवन है। हर दोनों पार्टनर को 8% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी को सैलरी रिसीव होगी दैट इज गिवन पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन भी पे आउट होगी। आफ्टर चार्जिंग का केस है तो वो प्रीवियस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आर ऑल्सो गिवन बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी आर गिवन, राइट। तो ये थोड़ा सा सिमिलर है पीछे वाले से। तो यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर yourselves and I have discussed it also, so you can refer to my previous video. Partners capital account when the capitals are fixed. This is the new thing for you people. So let's start the question. तो जैसा हम अब तक करते आए हैं कि हम अपने अकाउंट की सबसे पहले क्रेडिट साइड प्रिपेयर करते आए हैं, तो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड ही प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ये बैलेंस हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट इट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब तक हमने मैनेजर कमीशन समझी थी। अगर मैनेजर की कमीशन है तो कमीशन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन अगर मैनेजर की कमीशन नहीं है, वो कमीशन पार्टनर की है। यहाँ पे बोला है कि कमीशन जो है वो विद अ कमीशन ऑफ 10% ये बी को पे होगी। तो बी एक पार्टनर है, पार्टनर को जो भी पे होगा उसकी कमीशन एंड सो ऑन वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ वाले प्रॉफिट के अमाउंट को किसी भी वे में रिड्यूस नहीं करती है। हम जस्ट क्या करेंगे, सिंपली अपने नेट प्रॉफिट में यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, वो सब ऐड ऑन करके, अगर वो चार्ज कर लिए गए हैं ऑलरेडी तो उन सबको ऐड ऑन करके यहाँ राइट करेंगे, सिंपल जैसे हमने पहले किया था।
यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 4,50,000 प्रॉफिट है, बट इट इज आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ बी की सैलरी पर मंथ इट इज 3,000। तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मंथ्स की कंप्लीट ईयर की निकालेंगे तो इट वुड बी लाइक 42,000। तो यहाँ पे हम इसमें से ऑलरेडी ये अमाउंट को ऐड करके देन वील बी राइटिंग इट आउट। सो आई हैव स्पेसिफाइड हेयर कि ये अमाउंट कैसे आई, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। वैसे ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये बी की सैलरी जो हमने पहले ही लेस कर दी थी वो हम ऐड करके नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं। उसके बाद देयर इज क्वाइट सिंपल थिंग कि हमें सैलरी गिवन है, हमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल गिवन है, ये दो आइटम्स डायरेक्टली सिंपल है तो मैं वो पोस्ट करती हूँ। सो नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू चार्ज कमीशन टू बी। अब बी को कमीशन देनी है, मैनेजर को नहीं देनी है। मैनेजर को देनी होती तो अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। अब पार्टनर को कमीशन पे करनी है तो विल बी राइटिंग इट इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, सो इट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू पीपल। ये जो छोटी छोटी एजम्पशन वाली चीज़ें हैं, आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो। अब हम देखते हैं कि हमें इसकी कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। कमीशन कैलकुलेट करनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। वो नेट प्रॉफिट्स कब होंगे? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करेंगे प्लस में सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें गिवन है प्रॉफिट क्वेश्चन में 4,50,000 यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हमें बोला गया है कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी ये प्रॉफिट है, बट जो ये कमीशन कैलकुलेट करनी है वो 10% कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट से। कौन से नेट प्रॉफिट से? जो कि हमारे पास बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों पे करने के बाद। हम इसको थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि हमें जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट करनी है और उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों डिडक्ट करने हैं। सैलरी ऑलरेडी हमारी डिडक्टेड है क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ और सिर्फ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करेंगे। तो अगर हम उसे डिडक्ट करते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ स्पेसिफाई किया, इट इज टोटल ऑफ लाइक 1,20,000, तो हम यहाँ इसको डिडक्ट करेंगे, वी गेट 3,30,000, दैट इज नेट प्रॉफिट। अब इस पे वी विल बी चार्जिंग द कमीशन 10%, बट एट द केस आफ्टर चार्जिंग। तो जब आफ्टर चार्जिंग का केस लेते हैं तो उस केस में ये स्पेशल चीज आ जाती है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो वी गेट 30,000 कमीशन। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टू बीज कमीशन, दैट वुड बी 30,000। नाउ वील बैलेंस आउट द अकाउंट। हमने बैलेंसिंग कर दी, बट यहाँ हमने मेंशन किया टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी आप मेंशन कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे करंट अकाउंट मेंशन किया क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटेड है कि वी विल बी सॉल्विंग आउट द क्वेश्चन ऑन द अजम्पशन दैट द कैपिटल्स आर फिक्स। तो फिक्स कैपिटल के केस में 2 अकाउंट्स बनते हैं। नाउ तो सबसे पहले विल बी प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसमें हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम अकाउंट किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जितना भी हमें अकाउंट में बैलेंस दिया होता है, हम हमेशा ये वाली साइड प्रिपेयर करते हैं फर्स्टली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस होता है हम वो ब्रॉट डाउन करते हैं से 10 लाख एंड 5 लाख। तो जिसकी कैपिटल है उसी के अकाउंट में विल बी मेंशनिंग द कैपिटल्स। और अगर इस क्वेश्चन में तो गिवन नहीं, अगर कोई भी कैपिटल की एडिशन गिवन हो तो बाय बैंक अमाउंट्स, और अगर कैपिटल विड्रॉ हो रही हो तो टू बैंक अमाउंट्स लिख देते हैं और हमारा क्वेश्चन उसके बाद वी जस्ट डू बैलेंसिंग। तो यहाँ पे कुछ और आइटम्स नहीं है इंक्लूड करने को क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ना तो कैपिटल आई है ना विड्रॉ हुई है। तो सिंपली जस्ट इसी अमाउंट से बैलेंसिंग हो जाएगी और वी गेट, तो ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे ऑल ऑब्वियसली टोटल आ जाएगा, यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, दैट्स इट। सो नाउ हम जैसे ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट को देते हैं जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं, सिमिलर ट्रीटमेंट हम करंट अकाउंट को देंगे। बस जो बैलेंस ट्रांसफर होता है वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता। तो अब हमें क्वेश्चन में अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें कहीं पे करंट अकाउंट का बैलेंस ही नहीं दे रखा, तो इट मीन्स हमारा कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। बाकी सिमिलरली हम जैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे पास डेबिट साइड की आइटम्स होती हैं, हम उनको क्रेडिट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हम सिंपल वही करेंगे, नथिंग न्यू।
तो हमारे पास जितनी भी आइटम्स इस साइड पे थी हमने सारी ट्रांसफ़र कर ली। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि ये करंट अकाउंट में गया तो यही मेंशन होगा। अगर आप यहाँ कैपिटल स्टेट करेंगे इन जस्ट केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो आप कैपिटल में ऐड करेंगे, लेकिन फिक्स के केस में आप यहाँ पे करंट ही मेंशन करेंगे। अगर आप नहीं करते तो इट वुड बी योर एरर एंड यू विल नॉट गेट द मार्क्स। अब सिंपली हम इस अकाउंट की बैलेंसिंग कर देंगे और ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। सो बैलेंसिंग करके वी गेट द अमाउंट। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। जो जर्नल एंट्रीज है ट्राई इट योर ओन। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you understood it well. We'll be continuing the further topics in upcoming sessions. Thank you.